अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप प्रोग्राम देख रहे हैं ब्रास टैक्स और मैं हूं आपकी होस्ट मारूफ कुरैशी। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एनालिस्ट जनाब जैद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि ब्रास टैक्स में नेमतुल्लाह शाह वली के हवाले से जो सिलसिला शुरू किया गया है उसकी एक नई एपिसोड के साथ हम आज आपके सामने हाजिर हैं। पाकिस्तान बनने के बाद के वाकयात की जो उन्होंने प्रेडिक्शंस की थी वो हमने आपके साथ शेयर करना शुरू कर दी थी। लास्ट प्रोग्राम का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। आज उस हवाले से जैद साहब जो है मजीद हमारे नॉलेज में इजाफा करेंगे। प्लीज जैद साहब शुरू कीजिए। देखिए मारूफ, हमने पिछले प्रोग्राम में ये डिस्कस किया था कि पाकिस्तान जो आज के हालात आपको नजर आ रहे हैं इसके बाद आने वाली तब्दीली क्या होगी, यानी द सीक्वेंस दैट वी आर बेसिकली डिस्कसिंग इज फ्यूचर, मुस्तकबिल। बिल्कुल। और नेमतुल्लाह शाह के मुताबिक ये बात हम पिछले प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान के इस खत्ते के मुसलमानों को अल्लाह की तरफ से एक गैर मामूली कायद नसीब होंगे जो शाह शेर अली उन्होंने कहा है, यानी अल्लाह के शेरों में से एक शेर होंगे, हजरत अली के शेरों में से। और उनके पास काम करने वाले मुसलमानों की एक टीम आ जाएगी, एक ऐसे गैर मामूली मुसलमान टेक्नोक्रेट्स, प्रोफेशनल, दिल रखने वाले, निगाह बुलंद, सुखंदल नवाज, ऐसे लोग के जो हालात और वाकयात को तब्दील करके तारीख साज होंगे, किरदार साज होंगे। और उनके आने की वजह से वो जो फॉरेन पॉलिसी मुरतब करेंगे इस मुल्क की, ये बात हैरत अंगेज थी कि नेमतुल्लाह शाह वली ने नॉर्थ ईस्ट का जिक्र किया है कि वो पहले तो नॉर्थ ईस्ट से ताल्लुकात ठीक करेंगे, यानी चाइना के साथ उनके रिलेशनशिप बिल्ड होंगे। उसके बाद वो मुस्लिम वर्ल्ड में अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीऑर्गेनाइज करेंगे, यानी वो अफगानिस्तान से लेकर ईरान, सेंट्रल एशिया, तुर्क और अरब वर्ल्ड में और एशिया वस्ती में, सेंट्रल एशिया में जाके वो इतनी पेनिट्रेशन करके एक कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट बनाएंगे एक मुस्लिम ब्लॉक का कि आने वाले खतरात में ये ब्लॉक इस पाकिस्तान की हिफाजत के लिए आइंदा मददगार होगा। तो हम आज उससे आगे लेके चलेंगे। इसके बाद नेमतुल्लाह, जब ये सारे फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स, जब ये हुक्मरान और उनके साथ उनकी टीम इस पाकिस्तान के खारजी दिफा के मामलात को मिलिट्री अलायंसेस के जरिए, इकोनॉमिक ब्लॉक्स के जरिए, एक स्ट्रेटेजिक अरेंजमेंट्स के जरिए जब दुरुस्त कर लेंगे, इसके बाद नेमतुल्लाह ये बताते हैं कि एक लोकल, एक लिमिटेड वॉर का वो जिक्र करते हैं कि जो कश्मीर और शुमाली इलाका जात में लड़ी जाएगी। देखिए, कारगिल की जंग जिस तरह हमने लड़ी थी, लेकिन यह जंग इससे ज्यादा बड़े स्केल पे होगी। इसकी बुनियाद झूठ और प्रोपेगेंडे पे होगी, यानी जिस तरह वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बुनियाद बनाकर इन्होंने इराक के खिलाफ एक जंग की, तो ये जंग की बुनियाद झूठ पे थी। इसी तरह 9/11 की बुनियाद बनाकर इन्होंने अफगानिस्तान पर हमला किया, इसकी बुनियाद भी झूठ पर है, प्रोपेगेंडा था। इसी तरह आइंदा आने वाले वक्तों में ये कोई ऐसी जंग मुसल्लत करेंगे पाकिस्तान के शुमाल में कि जिसकी बुनियाद, यानी ये कि पाकिस्तान के एटमी हथियार जो हैं वो दुश्मनों के हाथ में चले गए हैं, या पाकिस्तान जो है वो इंडिया में दहशतगर्दी करवा रहा है या कश्मीर में दहशतगर्दी करवा रहा है, कोई डिसेप्शन, झूठ ये क्रिएट करेंगे। और ये इलाका बड़ा हैरत अंगेज है जिसका नेमतुल्लाह जिक्र करते हैं कि देखिए, इसराइल का कोई ताल्लुक कश्मीर से नहीं बनता है, बिल्कुल, लेकिन इसराइल का कमांडर इन चीफ पिछले दिनों कश्मीर में होकर गया है। बहुत बड़ी प्रेजेंस है इसराइलियों की जो कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं, और वहां से ये इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ एक कलेक्टिव महाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो द कॉमन सेंस ऑल्सो सेज कि आइंदा आने वाले कॉन्फ्लिक्ट में अगर पाकिस्तान का इंडिया से तसादुम होता है तो पाकिस्तान और चाइना का स्ट्रेटेजिक मिलिट्री अलायंसेज हैं, तो चाइना इंडिया के साथ उसी तरह छेड़छाड़ करेगा नॉर्थ में इंडिया की तवज्जो हटाने के लिए, जिस तरह 1962 में चाइना इंडिया की वॉर हिमाचल प्रदेश और नॉर्दर्न रीजन में हुई थी कि वो इलाके अभी तक चीन के पास है जिन पर इंडिया क्लेम करता है। और वो सारा इलाका जो गिलगित के साथ है, जो कश्मीर में है, जो तिब्बत के साथ मिलता है जाके, ये एरिया वी कैन सी कि ये एक स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल है कि जो चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बनता है। और इस इलाके में बड़ी खतरनाक जंगें माजी में हो चुकी हैं। तिब्बत और इशू के ऊपर इंडिया और चाइना का बड़ा अलायंस, एक जंग चल रही है, एक कॉन्फ्रंटेशन है। ऑलरेडी 62 में जंग हो चुकी है, हमारी इंडिया के साथ कई जंगें लाइन ऑफ कंट्रोल पे कश्मीर में, नॉर्दर्न एरियाज में हो चुकी हैं। तो नेमतुल्लाह शाह वली एक आइंदा आने वाली एक जंग का जिक्र करते हैं कि जो इन शुमाली इलाकाजात में लड़ी जाएगी। कहते हैं कि अचानक मोमिनों के खिलाफ झूठ पर मबनी एक जंग का आगाज किया जाएगा, यानी जिस तरह मुंबई का ड्रामा हुआ और उसके बाद इंडियंस ने एक हमला कर दिया हमारे ऊपर, हमला करने का बहाना किया, मतलब कोई सॉलिड बेस नहीं होगी, झूठ होगा, प्रोपेगेंडा, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर, झूठ की बुनियाद के ऊपर। लेकिन मुसलमान रेजिस्ट करेंगे, उठ खड़े होंगे और कहते ही हैं, अल्फाज दी बाकायदा उन्होंने टेरिटरीज और रीजन्स का नाम दिया है। कहते हैं चित्राल, नांगा पर्वत, बासीन मुल्क गिलगित, पस मुल्क हाय तिब्बत, गिरन जंग आना। यानी चित्राल ये नॉर्दर्न रीजन्स हैं, बिल्कुल, उसके साथ नंगा पर्वत K2 और कराकोरम हाईवे और वो सारे नॉर्दर्न एरियाज के रीजन, चीन के साथ गिलगित, वो तमाम इलाके जो नॉर्थ में हैं, और तिब्बत का इलाका, ये सारे इलाके एक मैदान जंग बनेंगे।
अब देखिए नॉर्दर्न एरियाज, ये सारे नॉर्दर्न एरिया, अगर आप देखिए कि पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जाते हैं, गिलगित हिंजा स्कर्दू, उस इलाके के अंदर इंडिया की बड़ी हैवी पेनिट्रेशन हो रही है आजकल के दौर में। वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं उनको इलाके को सेपरेटिस्ट रीजन, सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट किया जा रहा है कि उस इलाके को तोड़ के अलग किया जाए। इंडियंस का ऑब्जेक्टिव है कि नॉर्थ से कॉरिडोर काटे अफगानिस्तान तक जाने के लिए। ये सवाल शुमाली इलाका जात से काटा जाता है क्योंकि वो उनको एक शॉर्ट रूट पड़ता है। सवात में जो आज इंसर्जेंसी और बगावत बर्पा थी, वो भी इंडियंस ने इसलिए सपोर्ट करवाई थी कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान का सेंट्रल एरिया जो है वो पहाड़ी इलाके हमारे, कि जिसके नॉर्थ से ये अगर पूरे इलाका पाकिस्तान से कट जाता है तो इंडियंस के लिए आसान होता है कि नॉर्दर्न कॉरिडोर काट सके, कि वखन स्ट्रिप में जाकर चित्राल के रास्ते अफगानिस्तान के नॉर्थ ईस्ट की वो पट्टी कि जो चित्राल से गरम चश्मा से होती हुई बदख्शान के नॉर्थ में वखन की स्ट्रिप है कि जो पाकिस्तान और चाइना और सेंट्रल एशिया को अलग करती है, वो रूट इनको ज्यादा आसान पड़ता है। वो रूट ऐसे, बदख्शान में इंडियन प्रेजेंस बहुत ज्यादा है इस वक्त, कि जो वहां से चीन के अंदर बगावतें बर्पा करवा रहे हैं। और इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में कश्मीर की तरफ इजरायली नेक्सस जो है, नेटो भी जब अर्थक्वेक और ज़िल्ज़ले के हवाले से मदद करने के लिए इस खित्ते में आई थी तो उसने कश्मीर के उन इलाकों पे बहुत ज्यादा सर्वे किया था और बहुत ज्यादा, बिकॉज ये चाइना की सॉफ्ट बेली बनता है। ये वो इलाका है कि जहां से चाइना पर आप रेडार्स लगा सकते हैं, चाइना के रेडिएशन मॉनिटर्स कर सकते हैं, उनके फ्लाइट्स को और उनकी मिलिट्री मूव कम्युनिकेशन सिग्नल्स को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। ये इलाके वाकई स्ट्रेटेजिक हैं और इन तमाम इलाकों पर नेमतुल्लाह प्रेडिक्ट करते हैं कि आने वाले जंगों में, आने वाले दिनों में एक धोखे पे मबनी एक जंग मुसल्लत की जाएगी जो इस खित्ते में लड़ी जाएगी। चारों ने नाम ले लिए उन्होंने, वो सारा हम आज भी यही देख रहे हैं कि जो एक्चुअल फिजिकली जो कि फोर्स रिपोजिशनिंग हो रही है इस पूरे खित्ते में, वो एग्जैक्टली यही है। पाकिस्तान पर अगर कोई दबाव पड़ता है तो इट मेक्स सेंस कि चाइना तिब्बत की तरफ से इंडिया के खिलाफ को ऐसी कार्रवाई शुरू करे कि इंडिया जो है वो मजबूर हो जाए कि पाकिस्तान पर से प्रेशर रिलीज करे, क्योंकि जो वाकयात बता रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ी जंग नहीं होगी, बट इट इज गोइंग टू बी अ लोकल वॉर। सही, क्योंकि इसके बाद जो बताते हैं नेमतुल्लाह, वो ज्यादा वाजे करता है कि फिर होगा क्या। फिर ये होगा, उसके बाद हिंदुस्तान में एक बगावत बर्पा हो जाएगी, एक फसाद बर्पा हो जाएगा और उस फसाद के नतीजे में मुसलमान गाजी ऐलान जंग करके हिंदुस्तान से बराह रास्त तसादुम करेंगे। ओके, सो हियर कम्स द गज़वा हिंद, हियर कम्स द एक्चुअल बिगनिंग ऑफ दैट गज़वा हिंद। यू सी, राइट। उससे पहले जो पहले था वो छोटी छोटी जंगें थी, वो इवेंट्स बिल्डअप करेंगे यहां तक पहुंचने में। और उसमें वो ये कहते हैं कि अब हिंदुस्तान में किस किस्म की शोरश बर्पा होगी। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है सिखों की बगावत बर्पा हो जाए, हो सकता है नक्सलाइट्स और माओइस्ट जो हैं वो बगावत बर्पा कर दें, इंडिया के पार्लियामेंट पे कोई हमला हो जाए, इंडिया की गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाए, इंडिया के अंदर कोई ऐसी बगावत हो। रेफरेंस हमें यहाँ नहीं मिलता। उन्होंने कहा है कोई फसाद, बहुत बड़ा फसाद बर्पा होगा, इतनी बड़ी शोरिश होगी कि जिसके नतीजे में पूरा इंडिया केओस और टर्मोइल में चला जाएगा। और उसके नतीजे में जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, जो इंसर्जेंट्स ग्रुप्स हैं, जो वो पावरफुल ग्रुप्स जो ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में, कि जो उस इंडिया के केओस और अनार्की से फायदा उठाएंगे, उसमें मुसलमान भी हैं और नॉन मुस्लिम्स भी हैं। लेकिन यहां पे ये मुसलमानों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मुसलमान एक बगावत बर्पा करेंगे और इंडियन फेडरेशन के खिलाफ एक रेजिस्टेंस गाजियाना, एक जिहादी अंदाज में शुरू हो जाएगी। इसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन नेमतुल्लाह की तरफ से आती है, वो ये कहते हैं कि सारे क्राइसिस में अल्लाह का एक खास फजल जाहिर होगा और खास फजल ये होगा कि एक ऐसा हिंदू बनिया, इन्होंने लफ्ज अगेन बकाल कीना परवर का लफ्ज इस्तेमाल किया है, कि एक ऐसा बकाल जो कीना रखता हो मुसलमानों से, उसका नाम गाफ से शुरू होगा और 6 हर्फी होगा, यानी 6 हर्फ होंगे उसके नाम में और गाफ से शुरू होगा, वो मुसलमान हो जाएगा। यानी एक, अब अगर आप इंडिया की तारीख में देखिए तो गाफ से जो सबसे मशहूर नाम इंडिया में आपको मिलता है वो गांधी का है। बिल्कुल, एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वाज जस्ट काउंटिंग इन माय माइंड। और गांधी के भी 6 हरूफ बनते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली एज द साइंस आर कि गांधी फैमिली में से कोई शख्स, कोई वजूद मुसलमान होगा। अब आजकल तो सिर्फ राहुल बचा है, आई डोंट नो वेदर राहुल विल बी कन्वर्टेड या राहुल के औलादों में से कोई एक आगे होगा। ये तो खुद एक बहुत बड़ा फसाद साबित होगा। ये बहुत बड़ा फसाद, मतलब जैसे चांस की उसी फसाद की बात। जहां तक इंदिरा गांधी का ताल्लुक है, देखिए उस फैमिली में भी अगर इंदिरा गांधी की बात करें आप, तो फिरोज खान से उसकी शादी हुई थी। वो फिरोज गांधी नहीं था जो फिरोज गांधी कहा जाता है, वो तो मुस्लिम, वो भी मुसलमान था लेकिन वो गांधी फैमिली का नहीं था। उसका नाम उन्होंने गांधी जरूर डाल दिया बाद में। और उसके बच्चे भी, अगर आप पूरा फैमिली ट्री देखिए जो गांधी फैमिली का और इंदिरा गांधी के आसपास